अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक। 18 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU साइन हो जाता है। तो इससे बज़ाहिर ये लगता है कि मिडल ईस्ट के हालात अब नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसी 18 जून 2026 को यूके ऐलान करता है कि वो यूक्रेन को तकरीबन 1,50,000 ड्रोन्स मुहैया करेगा, 350 एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल होने वाले मिसाइल मुहैया करेगा और इन सब के लिए वो खर्च करेगा 752 मिलियन पाउंड्स। और ये रकम हासिल करेगा जो यूके में रशिया के फ्रोज़न एसेट्स हैं उनसे। मतलब जो पैसा यूके ने रशिया का फ्रोज किया हुआ है, उनकी कंट्रीज़ के अंदर है, उनके बैंकों के अंदर है, उसके ऊपर बनने वाली प्रॉफिट या सूद से वो ये सब कुछ खरीद कर यूक्रेन को देगा। मतलब रूस का पैसा रूस के ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। और इसी 18 जून 2026 को यूक्रेन एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करता है रशिया के खिलाफ, जिसके लिए वो 700 से ज़ायद ड्रोन इस्तेमाल करता है, जिनमें से 550 ड्रोन रशियन एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराता है। और इनमें से तकरीबन 200 ड्रोन्स ऐसे हैं जो मॉस्को के ऊपर से गिराए जाते हैं और उनमें से भी कुछ ड्रोन्स वहां पर मौजूद ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाने में कामयाब हो जाती हैं। अब यहाँ पर बहुत ख़तरनाक बात है और वो ये है कि जिन ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है उससे जो रशिया का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो पावर हब है, वो सिर्फ 16 से 17 किलोमीटर के फासले पर है। मतलब ये वो जगह है जहाँ पर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, उनका ऑफिस है, जहाँ पर पूरी पावर बैठती है और रशिया के फैसले करती है, उससे सिर्फ ये 16 से 17 किलोमीटर दूर है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है और मैसेज है रशिया के लिए। तो इसका रिस्पॉन्स रशिया देता है, वो उनके खिलाफ क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और शाद ड्रोन्स की बड़ी तादाद इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के अंदर जो की सिटीज़ हैं वहां पर मौजूद एनर्जी फैसिलिटीज, मिलिट्री साइड और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हैं। इससे बज़ाहिर ये लगता है कि जो जंग के बादल गायब हो रहे थे मिडिल ईस्ट में, अब वो खुलकर बरसने को तैयार हैं मशरकी यूरोप में। क्योंकि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो ईरान, अमेरिका या इसराइल वॉर के दरमियान इसराइल की मदद कर रही थी। मतलब उनकी जितनी भी मिलिट्री एड थी वो सारी की सारी इसराइल को जा रही थी, चाहे वो पैसे की शक्ल में थी, चाहे वो वेपन की शक्ल में थी। जबकि उससे पहले ये मिलिट्री एड सारी की सारी यूक्रेन को जा रही है। अब जब से अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU साइन हो चुका है तो इसका मतलब है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं अब उनकी तवज्जो दोबारा से यूक्रेन की तरफ आ जाएंगी। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ यूके 1,50,000 से ज़ायद ड्रोन 2026 में यूक्रेन को देगा। तो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज अब कितनी मदद करेंगी इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये तमाम कंट्रीज यूक्रेन की मदद करती हैं तो यूक्रेन के पास कुछ प्लस पॉइंट आ जाएंगे। वो क्या है कि उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आ जाएंगे जो रशिया के अंदर तक मार करेंगे। जाहिर है ये मिसाइल ज़्यादा तबाही फैलाएंगे रशिया के अंदर। उसके अलावा ड्रोन्स की बहुत बड़ी तादाद इनके पास आ जाएगी और इनके जो निशाने हैं, जो टारगेट्स हैं, ये उनको बहुत एक्यूरेटली टारगेट कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी इमेजेस अब यूक्रेन को दोबारा से मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो मदद करेंगी कि उन पॉइंट्स को निशाना बनाने के जो रशिया की एक बहुत बड़ी पावर होंगे। मतलब मिलिट्री साइट्स हो गई, उनकी एनर्जी फैसिलिटीज़ हो गई, इस तरह की साइट्स को वो निशाना बनाएंगे ताकि रशिया को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में अब क्या होगा? रशिया मज़ीद अग्रेसिव हो जाएगा, वो मज़ीद गुस्से में आ जाएगा, जिससे ये हो सकता है कि यूक्रेन को तो वो निशाना बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि यूक्रेन के साथ उसकी ऑलरेडी जंग चल रही है। तो फिर वो यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर भी अटैक करेगा जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। तो इससे सीधी और साफ सी बात ये निकलती है कि ये जंग अब फैलने के खदशात बहुत ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पर अकल और समझदारी से काम ना लिया गया तो ये समझ लें कि यूरोप एक मरतबा फिर से तबाही के दहाने पे। यूरोप वैसे ही ये मान के चल रहा है कि उसका रशिया के साथ 2030 तक बहुत बड़ा टकराव हो सकता है, जिसकी वो अभी से तैयारी शुरू कर रहा है। मिसाल के तौर पर यूरोप की 9 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आम सिविलियंस के लिए मिलिट्री सर्विस लाजमी करार दे दी गई है। उनकी लिस्ट जो है वो ये है और ये 9 कंट्रीज हैं टोटल। इसके अलावा यूरोप जो है वो हर साल अपना जो डिफेंस बजट है वो बढ़ा रहा है ताकि मैक्सिमम पावर, टूल्स और इफरादी कुव्वत हासिल की जा सके, ताकि जब इसका रशिया के साथ टकराव हो तो कुछ बेनिफिट्स हासिल किए जा सके। देखिए, अगर इस सारी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो ऐसे लग रहा है कि ये जो मामलात हैं अब ज़्यादा एस्केलेट होने वाले हैं। ये मशरकी यूरोप में जंग बढ़ने वाली है अगर यहाँ पर अकल समझदारी से काम ना लिया गया। अगर यूरोपियन कंट्रीज सिर्फ अमेरिका की बात सुनते रहें तो इसका मतलब ये है कि ये जंग होकर रहेगी। लेकिन अगर वो खुद थोड़ी सी अकल से काम लें तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी जो जंग के बादल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो इससे मुतासिर सिर्फ यूरोप ही नहीं होगा, बल्कि इससे पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि यहाँ पर जंग शुरू होने के चांसेस हैं या फिर यहाँ पर भी कोई जंग बंदी का मुआहदा हो जाएगा? अपने जवाब कमेंट्स में दीजिए।